यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, गौतम तुलसीदास महाराज की जय, श्री रामचरितमानस भगवान की जय, श्री काकुभूषण महाराज की जय, श्री गरुड़ महाराज की जय। जय जय श्री सीताराम। जय जय सीताराम। सीख सीतली हित मधुर मृदु सुनी, सीत ही न सुहानी, शरद चंद चंदिनी, लगत जनु चकैय पुलानी। यह शीतल हितकारी मधुर और कोमल सीख सुनने पर सीता जी को अच्छी नहीं लगी। वह इस प्रकार व्याकुल हो गई मानो शरद ऋतु के चंद्रमा को चांदनी लगते हैं। चकई व्याकुल ही उठी हो। सियस कुछ बस उतर न देई, सो सुनी तमक उठी कई, मुनि पट भूषण भजन आनी, आगे धरी बोली मृदुबानी। नृपहि प्राण प्रिय तुम रघुबीरा, सीली स्नेह न छिड़हि भीरा। स्वीकृत सुजस परलोक न साओ, तुम ही जान बन कहि न जाओ। हस विचारी सहु करहु जो भाबा, राम जन्म सिख सुन सुख पावा। भूपहि बचन बानस बुलागी, करहि न प्राण पयान भागी। सीता जी संकोच बस उत्तर नहीं देती। इन बातों को सुनकर कैकेयी तमकर उठी। उसने मुनियों को वस्त्र आभूषण माला मेखला आदि और बर्तन कमंडल आदि लाकर श्री रामचंद्र जी के आगे रख दिए और कोमल वाणी से कहा, हे रघुवीर, राजा को तुम प्राणों के समान प्रिय हो। वीरु प्रवेश प्रेम वर्ष दुर्बल हृदय के राजा शील और स्नेह नहीं छोड़ेंगे। पुण्य सुंदर यश और परलोक चाहे नष्ट हो चाहे, पर तुम्हें बन जाने को कभी न कहेंगे। ऐसा विचार कर जो तुम्हें अच्छा लगे वही करो। माता की सीख सुनकर श्री रामचंद्र जी ने बड़ा सुख पाया, परंतु राजा को ये वचन बाण के समान लगे। वह सोचने लगे, अब भी अभागे प्राण क्यों नहीं निकलते। लोग बिकल मूर्छित नर नाहु, काह करिय कछु सुझना काहू। राम तुरत मुनि बेसु बनाई, चल जनक जननी हंसी रुनाई। राजा मूर्छित हो गए, लोग व्याकुल है, किसी को कुछ सूझ नहीं पड़ती कि क्या करे। श्री रामचंद्र जी तुरंत मुनि का वेश बनाकर और माता पिता को सिर नवाकर चल दिए। दोहा, सजी बन साजु समाजु सब बनीता, बंधु समेत बंदी विप्र गुरु चरण प्रभु चले, करी सबहि अचेत। बन का सब साज समान सजाकर वन के लिए आवश्यक वस्तुओं को साथ लेकर श्री रामचंद्र जी, श्री सीता जी और भाई लक्ष्मण जी सहित ब्राह्मण और गुरु के चरणों के वंदना करके सबको अचेत करके चले। निकसी वशिष्ठ द्वारा भय ठाड़े, देख लोग बिरहा दब धाड़े। कही प्रिय वचन सकल समुझाए, विप्र वृंद रघुवीर बुलाए।
गुरु सन कही बरसासन दीने, आदर दान विनय बस कीने, जाचक दान मान संतोषे, मीत पुनित प्रेम परितोषे। दासी दास बोलाई बहोरी, गुरहि सोपी बोले कर जोरी। सबके सार संभार गोसाई, कर भी जनक जननी की नाई। राजमहल से निकलकर श्री रामचंद्र जी वशिष्ठ जी के दरवाजे पर जा खड़े हुए और देखा कि सब लोग विरह की अग्नि में जल रहे हैं। उन्होंने प्रिय वचन कहकर सबको समझाया। फिर श्री रामचंद्र जी ने ब्राह्मण की मंडली को बुलाया। गुरु जी से कहकर उन सबको वर्ष भर का भोजन दिए और आदर दान तथा विनय से उन्हें बस में कर लिया। फिर याचकों को दान और मान देकर संतुष्ट किया तथा मित्र को पवित्र प्रेम से प्रसन्न किया। फिर दास दासियों को बुलाकर उन्हें गुरु जी को सौंपकर हाथ जोड़कर बोले, हे गोसाई, इन सब की माता पिता के समान सार संभार देख करते रहिए। बारही बार जोरी जुग पानी, कहत राम सब सन मृदुबानी। सोई सब भांति मोरा हितकारी, जीत रहे भुआल सुखारी। श्री रामचंद्र जी बार बार दोनों हाथ जोड़कर सबसे कोमल वाणी कहते हैं कि मेरा सब प्रकार से हितकारी मित्र वही होगा जिसकी चेष्टा से महाराज सुखी रहे। दोहा, मातु सकल मोर बिरह जेहि, न हो ही दुख दीन, सोई उपाओ तुम करे हो, सब पूर जन परम कवि। हे परम चतुर पूर्ववासी सज्जनों, आप लोग सब वही उपाय करिएगा जिससे मेरी सब माताएं मेरे विरह के दुख से दुखी न हो। यही विधि राम सब ही समझावा, गुरुपद पद्म हर्षि सिरनावा। गणपति गौरी गिरीश मनाई, चले असीस पाई रघुराई। राम चलत अति भय विषादु, सुनि न जाई पुर आरत नादु। कुश गुण लंक अबद अति शोक, हरस विषाद विबस सुरलोक। गई गुरु छा तब भूपति जागे, बोली सुमंत कहन अस लागे। राम चल बन पान न जाहि, एहि सुख लागी रहत तन माही। यही ते कवन व्यथा बलवाना, जो दुख पाई तजहि तनु प्राणा। पुनि धरि धीरा कहई नर नाहु, ले रथु संग सखा तुम जाहु। इस प्रकार श्री राम जी ने सबको समझाया और हर्षित होकर गुरु जी के चरण कमल में सिर नवाया। फिर गणेश जी, माता पार्वती जी और श्री कैलाशपति महादेव जी को मनाकर तथा आशीर्वाद पाकर श्री रघुनाथ जी चले। श्री राम जी चलते ही बड़ा भारी विषाद हो गया। नगर का आर्तनाद हाहाकार सुना नहीं जाता। लंका में बुरी शकुन होने लगे। अयोध्या में अत्यंत शोक छा गया और देवलोक में सब हर्ष और विषाद दोनों के वश में हो गए। हर्ष इस बात का था कि अब राक्षसों का नाश होगा और विषाद अयोध्यावासियों के शोक के कारण था। मूर्छा दूर हुई तब राजा और सुमंत्र को बुलाकर ऐसा कहने लगे, श्री राम को बने तो चले गए पर मेरे प्राण नहीं जा रहा है। ना जाने ये किस सुख के लिए शरीर में टिक रहा है।
इससे अधिक बलवती और कौन सी व्यथा होगी। जिस दुखों को पाकर प्राण शरीर को छोड़ेंगे। फिर धीरज धर कर राजा ने कहा, हे सखा, तुम रथ लगकर श्री राम के साथ जाओ। दोहा। सुठी सुकुमार कुमार दो, जनक सुता सुकुमारी, रथ चढ़ाई देकर आई, बनु फिरे हूँ गए दिन चार। अत्यंत सुकुमार दोनों कुमारों को और सुकुमारी जनकी की रथ में चढ़ाकर वन दिखलाकर 4 दिनों के बाद लौटा। महाराज दशरथ जी बोल रहे, जो नहीं परहि धीर दो भाई, सत्य संध दृढ़ व्रत रघुराई, तो तुम विनय करहु कर जोरी, फिर ये प्रभु मिथिले किशोरी, जब सिय कानन देखी डराई, कहु मोरी सखी सिख अवसर पाई, सासु ससुर अस कहु संदेशु, पुत्र प्रिय बन बहुत कलेशु, पितृगुह कबहु ससुरारी, रहु जहाँ रच होई तुम्हारी, यही विधि करहु उपाय कदम्बा, हिरहित होई प्राण अवलंबा, नाही तमोरा मरण परिणामा, कछु न बसाई भय विधि बामा, अस कई मुरचि परामहि राऊ, राम लखन सियानी दिखाऊ। यदि धैर्यवान दोनों भाई ने लौटे, क्योंकि श्री रघुनाथ जी प्रण के सच्चे और दृढ़ता से नियम का पालन करने वाले, तो तुम हाथ जोड़कर विनती करना कि हे प्रभु, जनक कुमारी सीता जी को तो लौटा दीजिए। जब सीता वन को देखकर डरे, तब मौका पाकर मेरी यह सीख उनसे कहना कि तुम्हारे सास और ससुर ने ऐसा संदेश कहा है कि पुत्री तुम लौट चलो, वन में बहुत क्लेश है। कभी पिता के घर, कभी ससुराल, जहाँ तुम्हारी इच्छा हो वहीं रहना। इस प्रकार तुम बहुत से उपाय करना, यदि सीता जी लौट आए तो मेरे प्राणों के सहारा हो जाएगा, नहीं तो अंत में मेरा मरण ही होगा। विधाता के विपरीत होने पर कुछ बस नहीं चलता। हाँ, राम लक्ष्मण और सीता को लाकर दिखाओ, ऐसा कहकर राजा मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। पाई रजा यशु नाई, शिव रथु अति वेग बनाई, गए जहां बाहर नगर सिय सहित दो भाई। सुमंत जी राजा की आज्ञा पाकर सिर नवाकर और बहुत जल्दी रथ जुड़वाकर वहां गए जहां नगर के बाहर सीता जी सहित दोनों भाई थे। तब सुमंत पवचन सुनाए, करी बिनती रथ राम चढ़ाए, चढ़ी रथ सिय सहित दो भाई, चले हृदय अबधहि सिरुनाई। चलत राम लखी अबध अनाथा, विकल लोग सब लगे साथा, कृपा सिंधु बहु विधि समुझावाही, फिर ही प्रेम बस पुनि फिरियावाही। लागति अबध भय बनि भारी, मानहु काल राति अंधियारी, घोर जंतु समपुर नर नारी, डर पहिए कही एक निहारी। घर मसान पारी जन जनु भूता, सूत हित मित मन हूँ जमदूता। बाघन बीट पबोली कुमिलाही, सरित सरोवर देखी न जाई। तब वहां पहुंचकर सुमंत ने राजा के वचन श्री रामचंद्र जी को सुनाए और विनती करके उनको रथ पर चढ़ाया। सीता जी सहित दोनों भाई रथ पर चढ़कर हृदयों में अयोध्या को सिर नवाकर चले। श्री रामचंद्र जी के जाते हुए और अयोध्या को अनाथ होते हुए देखकर सब लोग व्याकुल होकर उनके साथ हो लिए, मतलब उनके साथ साथ ही चले।
कृपा के समुद्र श्री राम जी उन्हें बहुत तरह से समझाते हैं, तो वे अयोध्या की ओर लौट जाते हैं, परंतु प्रेम बस फिर लौट आते हैं। अयोध्यापुरी बड़ी डरावनी लग रही है, मानो अयोध्या कारमयी काल रात्रि ही हो। नगर के नर नारी भयानक जंतुओं के समान एक दूसरे को देखकर डर रहे हैं। घर शमशान कुटुंब भूत प्रेत और पुत्र हितैषी और मित्र मानो यमराज के दूत हैं। बगीचों में वृक्ष और बेल कुम्हला रही है। नदी और तालाब ऐसे भयानक लगते हैं कि उनकी ओर देखा भी नहीं जाता। जय जय श्री सीताराम, श्री सियावर रामचंद्र की जय, श्री पवन सुत हनुमान की जय, श्री उमावती महादेव की जय, श्री काकभूषणी महाराज की जय, श्री गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय, श्री रामचरितमानस भगवान की जय, श्री अयोध्या कांड की जय। जय जय श्री सीताराम। दोहा हय गय कुटिन्न केलिय मृग परपसु चातक मोर, पीक स्थांग सुख सरिका सारस हंस चकोर। करोड़ों घोड़े हाथी खेलने के लिए पाले हुए हिरन नगर के गाय बैल बकरी आदि पशु, पिपीही मोर कोयल चकवे तोते मैना सारस हंस और चकोर। जय जय श्री सीताराम।